जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक कर्मयोगी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति के प्रति लगाव नहीं रखता है। वह अपने कर्मों के प्रति ममता से, कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों की कामना से मुक्त रहता है और उसका चित्त हमेशा उसके स्वरूप के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसा कर्मयोगी अपने सभी कर्मों को यज्ञ की भांति करता है। ऐसे कर्मयोगी के सभी कर्म उनके फलों के साथ लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब मनुष्य को कर्मों के तत्व का ज्ञान हो जाता है, वह स्वरूप से कर्म को जान जाता है, तब वह आसक्ति से रहित हो जाता है। उसमें अपने कर्मों के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु, स्थान, समय या परिस्थिति के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। न तो उसमें राग उत्पन्न होता है और ना ही उसमें द्वेष की भावना जन्म लेती है। ऐसा कर्मयोगी अपने कर्मों में किसी भी प्रकार की ममता नहीं रखता है और कर्मों को करते समय उसके मन में कर्मों का फल प्राप्त करने की कोई कामना नहीं होती है, कोई वासना नहीं रहती है। वह सदैव अपनी आत्मा के ज्ञान में, अपने स्वरूप के बोध में स्थित रहता है। उसका मन विषयों के पीछे भागता नहीं है और ना ही उसका मन राग द्वेष के वशीभूत होकर विचलित होता है। वह स्वरूप के ज्ञान में ही समभाव से सदा स्थित रहता है। ऐसा कर्मयोगी अपने सभी कर्मों को, शास्त्रों में बताए गए अपने कर्तव्यों को भली भांति करता रहता है। लेकिन जहाँ सामान्य पुरुष किसी कामना से, किसी इच्छा से कर्म करते हैं, एक कर्मयोगी अपने सभी कर्मों को कर्तव्य समझकर करता है। उसमें ना तो कर्मों के प्रति आसक्ति रह जाती है और ना ही उसमें कर्मों के फल भोगने की कोई कामना रहती है। इस तरह वह अपने कर्मों को यज्ञ रूप में भगवान को समर्पित करते हुए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करता है। वह दूसरों के हित के लिए, समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए अपने सभी कर्मों को यज्ञ की भांति करता रहता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्मयोगी के सभी कर्म और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फल लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब उसमें कर्मों के फलों की कोई कामना ही नहीं बचती है, उसमें कोई भोक्तापन नहीं शेष रहता है। जब भोगने वाला ही कोई नहीं बचा, तो कर्म और उसके फल दोनों स्वतः समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं।